हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और ये रीजनिंग का दूसरा सेट है आपका, जो कि दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ है दूसरा पेपर का ये है। ठीक है, दूसरा सेट का। इसके पहले एक सेट आपको करवा चुके हैं, ठीक है, वो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल पे झारखंड एग्जाम में, सीजीएल का भी और ये दरोगा का भी। ठीक है, तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी तक ये देखिए, आपको अभी तक 33 सेट आपका दरोगा का 20-20 क्वेश्चन यानी 660 क्वेश्चंस, और लगभग जेपीएससी में 100 क्वेश्चंस है। फिर मिला जुला के लगभग 1100 क्वेश्चन साइंस का है झारखंड में पूछे गए एग्जाम में, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, तो ये आपको करवा देंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दें आप लोग। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमें वीडियो लाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो लाने से हमें टाइप करवाना 20 क्वेश्चंस, फिर उसको अच्छे से देखना, फिर बताना, फिर 50 मिनट तक रिकॉर्ड करना। ठीक है, अगर आपको एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, वो कमेंट में करें। अगर आप देखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने वाले सबसे अच्छा विकल्प खोजें। तो देखिए, रोमन में आप पढ़े होंगे, एल को क्या बोलते हैं रोमन में 50, और सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं 100। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सी होगा। इससे ऐसे याद कर सकते हैं, सी फॉर सेंचुरी होता है, सेंचुरी को शतक बोलते हैं 100। ठीक है, तो आप सी से याद कर सकते हैं, आप सी से रोमन अंक में 100 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चंस। ठीक है, जया एक बड़ा घन लेती है, ठीक है, घन लेती है जिसके सभी पक्ष हरे रंग से रंगे हुए हैं। फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार के घनों में काट देती है। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी पक्ष रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये सीजीएल झारखंड ही पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका फार्मूला लिख लेंगे n-2 के पावर क्यूब। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि घन घन लेते हैं, ठीक है, जिसके सभी पक्ष हरे रंग का होता है, जैसे 27 समान समान में काटा जा सकता है, तो घन में हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब हो सकता है, ये 3 का क्यूब। तो इसकी भुजा एक तरह से क्या निकल गया, 3। ठीक है, तो n के जगह पे आप भुजा ले लेंगे 3-2 का पावर में 1। ठीक है, तो आपके अगर वर्ग की बात करता है और यहाँ 64 दिया हुआ है, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 लेंगे। ठीक है, इसी तरह जिस चीज़ का बात कर रहा है घन का ए क्यू का वॉल्यूम जैसे होता है, इसके अनुसार हम निकाल लिए यहाँ से भुजा और यहाँ बैठा दिए। जिस आकृति का बात करेगा, जिस डायग्राम का बात करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखेंगे। आपको दे देगा क्वेश्चंस में 27, 30, 40 जो भी देना होगा। ठीक है, तो 1 का 1 पावर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन एक साधारण घन के साथ, ठीक है, खेल रहा है। ठीक है, और इस स्थान पर नंबर 5 आता है। मतलब रोहन जो है एक साधारण घन के साथ खेल रहा है, मतलब आकृति की कैसा है, उसकी इमेज घन टाइप का खेल रहा है, और इस स्थान पर नंबर 5 आता है। और कितने खेलते समय उस पर जो आकृति उसमें लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, वो 5 आता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से समान आकार रहे पक्ष के, तो ऊपर की तरफ से समान आकार रहे पक्ष के ठीक विपरीत, ये 5 जो है ना वो ऊपर की तरफ से आया है, तो ठीक इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो विपरीत तो वह संख्या क्या होगा जो रोहन के ऊपर की तरफ समान करते हुए पक्ष पर होगा। ठीक है, यहाँ कहाँ आया है, ये देखें, इस स्थान पर 5 पाता है, जो ऊपर की तरफ से सामना कर ऊपर की तरफ से सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है। मतलब ऊपर की तरफ से जो सामना कर रहा है ना वो ठीक विपरीत है, मतलब कि 5 यहाँ है, तो अब इसके ऊपर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सीधा सीधे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा देखेंगे क्वेश्चन ये है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिएगा ये डाइस का क्वेश्चन है। डाइस मतलब जिसमें 1 से 6 तक होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है कि जो जिसका उल्टा होगा उसका जोड़ 7 होगा, दोनों का जोड़ 7 होगा। ठीक है, तो 1 का उल्टा 6 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा,
और 3 का उल्टा 4 होगा। इसी तरह मतलब 4 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 1। आप लूडो खेलते हैं तो देखिएगा, आप आसपास होगा तो देख लीजिएगा, 1 के पीछे साइड 6 होगा, 3 के पीछे साइड 4 होगा और 2 के पीछे साइड 5 होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 एक साइड है तो इसके विपरीत साइड कौन सा होगा, तो 5 और 2 7 होता है तो 2 होगा इसके विपरीत साइड। इसमें यही आपको ध्यान देना था। ऐसे इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इस टाइप का क्वेश्चंस देखे साथ लाना चाहिए, बस देखें ऑप्शन में क्या है मार दिए टिक। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ी थ्योरी देना है। लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। मतलब आपको झारखंड का जितना भी क्वेश्चंस आया प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, मतलब जो जिसका मीनिंग सही हो लॉजिकली, जो उसको मतलब सजाना है आपको एक तरह से, ठीक है। तो कैसे सजाएंगे देखें, आपको पता होगा अंडा से क्या बनता है, अंडा से बनता है लार्वा, ठीक है, और लार्वा से बनता है प्यूमा, और प्यूमा से बनता है तितली। ये साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, ठीक है। जब ये क्या बोलते हैं बोटनी पढ़िएगा, बोटनी जैसे ये सॉरी तितली लार्वा, बायोलॉजी जब पढ़िएगा तितली के बारे में तो आपको पड़ जाएगा जूलॉजी में, जब जंतु विज्ञान पढ़िएगा तितली के बारे में तब आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही सार्थक शब्द क्या होगा याद कर लेंगे, आपको साइंस में भी काम आएगा। अंडा से बना क्या लार्वा, ठीक है, लार्वा, और लार्वा से बनता है प्यूमा, क्या बनता है प्यूमा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्यूमा, और प्यूमा से बनता है आपका तितली, तो अंतिम रूप है तितली। तो इस क्वेश्चन पूछा था एक बार ग्रुप डी में रेलवे में कि तितली बनने से पहले यह क्या होता है, तो ये होता है प्यूमा, क्या होता है प्यूमा। तो ऐसे याद कर ले, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूमा, प्यूमा से तितली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अंडा किस स्थान पे है, अंडा बी में है तो पहले बी आएगा, लार्वा किस स्थान पे है डी तो यहाँ डी आएगा, प्यूमा किस स्थान पे है ए तो यहाँ ए आएगा, और तितली किस स्थान पे है सी, तो बी डी ए सी। आंसर क्या होगा बी डी ए सी। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, लास्ट ऑप्शन है डी नंबर, बी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस टाइप का बहुत क्वेश्चंस पूछा है सीजीएल। लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, फिर वही लॉजिकल क्रम में आपको सजाना है। तो आपको देखिए कितना नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों का, ऐसे टिक मारिएगा तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान रखिएगा। थीसिस है, अब देखिए कॉमन सेंस लगाने वाली बात है यहाँ पे, रीजनिंग है ही कॉमन सेंस का। थीसिस है, हाइपोथीसिस है, विश्लेषण है, प्रश्नावली है। आपको पता होगा, आप सुने होंगे आपके आसपास दोस्त सर्कल में कि कोई हायर स्टडी में होगा, जैसे बीटेक के बाद कोई एमटेक करता है या कोई रिसर्च करता है, तो आप देखिएगा वो बोलेगा कि हमको फाइनल पेपर थीसिस जमा करना है, क्या करना है, तभी उसका डिग्री मान्य होगा, तभी उसको डिग्री मिलेगी लास्ट में, जब वो रिसर्च पेपर या थीसिस जो होता है लास्ट का जो संकलन वो जमा करेगा। तो थीसिस तो इतना ध्यान में है कि सबसे लास्ट में होगा, तो थीसिस पे ही हम जाएंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ ऑप्शन हटाइए, ऑप्शन पहले हटाना सीखिए। तो यहाँ देखिए ये तो होगा ही नहीं और ये तो होगा ही नहीं, दोनों ए और बी, यहाँ दो में से एक तो हो सकता है सी और डी में, लास्ट में थीसिस है, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट हुआ है, एक में डी से स्टार्ट हुआ है प्रश्नावली, एक में बी से स्टार्ट हुआ है हाइपोथेसिस। देखिए जब तक आप कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करिएगा तब तक आप प्रश्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस कैसे उठेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हाइपोथेसिस जो होता है वो एजप्शन की तरह होता है, तो इसमें होगा सबसे पहले हाइपोथेसिस बी, फिर आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चंस डी, ठीक है, फिर आप करेंगे इसका क्या थीसिस मतलब विश्लेषण, सॉरी क्या करेंगे सी करेंगे विश्लेषण, और फिर करेंगे आप थीसिस, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर बी डी सी ए, बी डी सी ए, डी नंबर ऑप्शन। देखिए विश्लेषण कर लीजिएगा तभी थीसिस लिखिएगा। मान लीजिए आपका थीसिस पेपर है, क्या थीसिस पेपर है, एक सरल सा टॉपिक ले लीजिए कि हमें घर बनाना है, थीसिस पेपर है, तो आपको विश्लेषण पता होना चाहिए ना कि हाँ इतने बोरे सीमेंट में ये डालना है, इस तरह का इतना ये केमिकल यूज करना है, इतने फीट तक बनाना है, तब आप लास्ट में एक पेज लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा पूरा कि ऐसे 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 करना है, क्योंकि आपको विश्लेषण पता है। अब पहले ही आप हाइपोथेसिस मतलब उसको सोच लिए, ठीक है, फिर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व कर लिए, तब लिखे आप ये पूरा थीसिस। तो आपका आंसर क्या होगा बी डी सी ए, आंसर डी।
ठीक है। इस तरह करके आपको क्वेश्चंस याद रखना है और सॉल्व भी करना है। इस तरह का क्वेश्चंस भर भर के पूछा गया है सीजीएल और सब में पूछ रहा है, देख रहे हैं अभी दरोगा में पूछा है, सीजीएल में कल करवाए उसमें भी है। यदि एक कोड भाषा में LBC2 के रूप में लिखा जाता है और XDF को, देखिए LBC को 2 के रूप में लिखा जाता है, कैसे 2 के रूप में, LBC को 2 के रूप में और XDF को 1 के रूप में, तो क्वेश्चन है TAD को क्या लिखेंगे। देखिए सब आपको कल बताए थे कि आपको पोजीशन याद होना चाहिए, तो L का पोजीशन क्या होता है 12। आपको डेली तो नहीं याद करवाएंगे ना, आपको याद करना पड़ेगा खुद से। L का पोजीशन होता है 12, ठीक है। क्या हो गया यार पेन को, L का पोजीशन होता है 12, यहाँ लिख देते हैं 12। और B का पोजीशन क्या होता है 2 और C का पोजीशन क्या होता है 3। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आना चाहिए। देखिए X का पोजीशन होता है 24 और D का 4, F का 6, T का पोजीशन 20 और A का पोजीशन 1 और D का पोजीशन 4, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर ये दोनों को गुना किया जाए और यहाँ भागा दे दिया जाए तो क्या ये आ जाएगा, 3 दूना 6 भागा 2, 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए दोनों को गुना कर दीजिए और भागा दे दिया जाए तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 20, 4 और 1 को गुना कर दीजिए, भागा दे दीजिए, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 5, क्या हो जाएगा D नंबर, ठीक है। तो ये लॉजिक था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ कल आपको बताए थे, ये वाला याद होगा आपको, EJOT, ठीक है। EJOT कल बताए थे, जो लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है ना। कल बताए थे आपको EJOT, EJOTY, ये 5-5 के डिफरेंस पे है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे याद रख सकते हैं आप एक ठो। फिर होता है सिफिलोरेक्स, CFILORUX, तो ये 3-3 का होता है, 3, 6 पे है, ये 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 24 पे। तो अगर इतने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब अगर 13-14 लेटर आपको याद हो गया, बाकी ABCD तो याद ही है। देखिए ABCDEF 5 तक होता है, ये 4-5 को ऐसे याद हो गया। बाकी पीछे से आपको याद ही होगा WXYZ 26, 25, 24 ऐसे, तो कुल मिलाकर आपको 20-22 को याद हो जाएगा, तो आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पे है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस ना यहाँ 3-4 क्वेश्चंस लगातार पूछ दिया है, तो आपका रैंकिंग का जो क्वेश्चंस है, जो आपका रीजनिंग में रैंकिंग होता है, रैंकिंग का क्वेश्चंस आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा, आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पे है, एक कक्षा है, ठीक है, इसमें कितने हैं 50 छात्र हैं, एक अच्छा हो गया। राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पे है, तो 18वें स्थान पे है राजू पर है, और अंतिम स्थान में उसका रैंक क्या होगा। अगर वो 50 छात्रों के मतलब कक्षा में मान लीजिए इधर से 18वां है, तो यहाँ पर उसका अंतिम स्थान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला टाइप का लिख लीजिए, होता है जैसे टोटल नंबर जो होता है, टोटल 50 है इक्वल टू जो दिया है आपका, क्या दिया हुआ, एक पोजीशन दिया हुआ है 18वां, प्लस इधर से लास्ट वाला मान लीजिए यहाँ x पे होगा, तो ये x हो गया और -1, ठीक है। तो जो दिया है स्टार्टिंग में 118 प्लस में लास्ट वाला x -1, तो टोटल हो गया 50 इक्वल टू 18 और प्लस में x -1। देखिए 18 में से 1 गया 17 और 50 में से 17 घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 33, क्या आएगा 33। आपका आंसर क्या होगा A नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है आपका टोटल इक्वल टू जो पोजीशन दिया होगा, ठीक है, लेफ्ट से दिया, राइट से दिया या उपस्थिति दिया, कुछ भी दिया जो दिया होगा, ठीक है, और जो पूछेगा लास्ट से, लेफ्ट से, राइट से, उसको यहाँ x मान लीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 छात्रों की कक्षा में राजू और आकाश फिर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से उनके रैंक क्या होंगे। देखिए 32 छात्र का एक कक्षा फिर आ गया, 32 यहाँ पे है, कितने हैं लोग हैं 32 लोग हैं, ठीक है। 32 लोग हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ लगता है। 32 छात्रों की कक्षा में राजू और आकाश फिर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पे है। मान लीजिए कि इधर से है ये, इधर से 7वीं पे है, कौन है इधर राजू, हार मान लेते हैं,
और इधर से 11वें स्थान पे कौन, आकाश, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इधर से, ये लेफ्ट से मान लीजिए, ये राइट से मान लीजिए, तो राइट से ये सब कौन सा होगा, तो कक्षा में उसके नीचे से कौन से रैंक होंगे। चलिए ऐसे मान लेते हैं इसको, छोड़िए ऐसे, ऊपर से ये 7वें पर है कौन, राजू, और 11वें पर कौन है, आकाश। अब नीचे से इसकी पोजीशन पूछ रहा है कि राजू और आकाश की पोजीशन क्या होगा नीचे से। इसमें वही चीज़ है और कुछ नहीं करना है। टोटल आपको 32 दे दिया है, यहाँ लिखेंगे टोटल 32 इज इक्वल टू, राजू का निकाल रहे हैं 7 प्लस x माइनस 1। मान लिए नीचे से राजू x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 घटेगा तो 26 आ गया मेरा कौन, राजू। और देखिए फिर इधर से 32 मेरा टोटल है। अब लेते हैं आकाश का। आकाश का कितना पे है, 11, और नीचे से मान लिए कि y पे है -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 10 घटेगा तो 11 में से 1 घटेगा 10, और इधर आएगा 22, तो कितना हो गया 26 और 22, आंसर ए होगा। वही चीज़ है, सब पे वही लागू होता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9, राम 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने ओर से 15वें स्थान पे है। मान लीजिए कि ये पंक्ति है, ठीक है, तो राम 40, टोटल 40 है, टोटल यहाँ टोटल कितना है 40, तो बोल रहा है राम 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने से, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, दाहिने ओर से 15वें स्थान पे है, तो मान लीजिए कि ये 15वें स्थान पे है, 5th पोजीशन पे है कौन, राम। ठीक है, तो बाएं छोर से उसका क्या स्थान होगा, तो इधर से लेफ्ट साइड से उसका कौन सा स्थान होगा, ये पूछ रहा है कि उसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 40, लेफ्ट निकालना है, राइट मेरा क्या दिया हुआ है 15 -1, तो ये हो गया 14, 14 में से 40 में से 14 घट जाएगा तो हो गया 26, तो लेफ्ट आ गया मेरा 26, आपका आंसर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 49 छात्रों के एक वर्ग में नितिन का 20वां रैंक है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा। फिर वही क्वेश्चंस, घिटा पिसा क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरा हम बना के नहीं लाए हैं, ये दरोगा सेट 2 का आप देखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। सोच लीजिए कि अगर सीजीएल का मन कर गया तो रैंक से ही 5-10 क्वेश्चन घुसा दिया, मन किया तो सीटिंग अरेंजमेंट से ही 5 क्वेश्चन घुसा दिया। ये झारखंड है, इसलिए आप कोई भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जा सकते। मन किया तो कैलेंडर से 5 क्वेश्चन घुसा दिया, ठीक है, तो एग्जामिनर के दिमाग पे है। 49 छात्रों के एक वर्ग में नितिन का 20वां रैंक है, तब ठीक है, 49 छात्र है, कुछ करना तो है नहीं, 20वां रैंक है, तो अंतिम से मान लेते हैं x होगा और एक घटा देते हैं। अब 20 में से 1 गया 19, और इधर 19 घटा देंगे तो आ जाएगा 30, x बराबर 30, आपका आंसर आएगा ए नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये भी आसान है। यदि l का अर्थ इंटू है, क्या है, l का अर्थ इंटू है, करिए इसको पूरा पहले लिखना पड़ेगा आपको। लिखते हैं 16p इंटू 24 इंटू एम इज इक्वल टू 8, mr3 6m यहाँ पे 2l3। ठीक है, अब बताइए इसको करके जल्दी क्या होगा, बताइए। L के जगह पे क्या है, L का अर्थ इंटू है, तो बस चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। P का अर्थ क्या है, P का अर्थ जोड़ है, 16 प्लस 24। M का अर्थ क्या है, M का अर्थ इंटू है, मतलब डिविजिबल है, देखिए यहाँ पे, तो ये भागा हो जाएगा, भागा 8, एक मिनट, ये भागा 8 हो गया, यहाँ भागा 8 हो गया। Q का क्या मीनिंग है, Q का अर्थ है -6। फिर m का क्या अर्थ है, m का अर्थ है डिवीजन, तो m का अर्थ ले लीजिए डिवीजन 2, और l का क्या अर्थ है, l का अर्थ है इंटू 3, बस कर दीजिए इसको। 16 प्लस ये भागा दीजिएगा तो 3 -6, फिर यहाँ भागा लगेगा, एक मिनट, एक 8 से भागा दे दिए, 24 में 3 गुना हो जाएगा ना भागा वाला, और 2 में से भागा देंगे 6 को, तो 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 16 3 19 -9, ये गुना हो गया तो 10 आ गया आंसर। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही चीज़ है। देखिए, यदि प्लस का अर्थ डिवीजन है और इंटू का अर्थ माइनस है, और डिवीजन का अर्थ इंटू है, तो माइनस का अर्थ प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा बताएं।
तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप इसका कमेंट करेंगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल में फिर वही चीज़ आ गया। देखिए ये सेट काफ़ी इजी था, तो आपको पता होगा कि दरोगा में जो एग्ज़ाम हुआ था नॉर्मलाइजेशन होकर किसी किसी का मार्क बहुत बढ़ा था, तो इसीलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फिर भी प्रैक्टिस तो करना है। इस सवाल का डिवीज़न का अर्थ है, डिवीज़न का अर्थ है, देखिए इक्वल का अर्थ है क्या, डिवीज़न, प्लस का अर्थ है माइनस, और इनटू का अर्थ है इक्वल टू, और माइनस का अर्थ है प्लस, और डिवीज़न का अर्थ है इनटू। तो सही समीकरण बताइए, क्या करें, सही समीकरण बताएंगे आप। तो इसमें से कौन सा किस में पुट करेंगे तब ये होगा, आपको इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, ठीक है। तो आप इस पर डी पर चेक करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डी पे कैसे बैठाते हैं। डिवीज़न का क्या मतलब है, यहाँ दिया हुआ है, डिवीज़न का अर्थ है इनटू, तो क्या करेंगे 5 गुना 3। माइनस का क्या मतलब है, देखिए पे, माइनस का अर्थ है प्लस, तो क्या करेंगे +25। और प्लस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ है माइनस, तो क्या हो जाएगा 20। इक्वल टू का अर्थ है डिवीज़न, तो यहाँ दे दिए भागा इक्वल टू 20, और इनटू का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू, तो इक्वल टू 39। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 15 + 25, और यहाँ देखिए -20 में से 20 को भागा देंगे तो 1 = 29। 25 और 15 क्या हो गया 40, 25 और 15 क्या हो गया 40, 40 में से 1 गया क्या हो गया 39, ठीक है। तो देखिए यहाँ 39 है, यहाँ 39 है, तो आपका इक्वल हो गया दोनों साइड। यही इसमें चेक करना था कि ये जो इक्वेशन आपको दिए हैं, मतलब जो साइन दिए हैं चेंज करके क्वेश्चंस में, ये कौन सा किसको सेटिस्फाई करता है, तो डी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आपका अगर लक अच्छा है तो आप पहली बार में मतलब किसी को उठा लिए कर लिए, वरना आपको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करके चेक करना ही पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चंस में, कोई याद करने वाला चीज़ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एल का अर्थ इनटू है, एम का अर्थ प्लस है, एन का अर्थ डिवीजन है, और पी का अर्थ माइनस है, तो ये क्वेश्चंस आपको बनाना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए बैठा देते हैं। एन का अर्थ क्या है, डिवीजन, तो 14 डिवीजन 2। एल का अर्थ क्या है, इनटू, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इस टॉपिक पे आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटू एल के जगह पे इंटू क्या है 7। अब पी का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे पी का अर्थ है -25, और एम का अर्थ क्या है प्लस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है MI या 1, यहाँ मिस्टेक किया लगता है कुछ, ये 1 है, यहाँ आई नहीं है, ये 1 होगा, ठीक है, तो ये 1 है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7 -25 + 1, तो ये हो जाएगा 49 -25 + 1, तो ये 49 और +1 कितना हो गया 50 -25, आंसर क्या होगा 25, ए नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, उसको बैठाना था, बट जल्दी करना था। क्वेश्चन नंबर 15। कूट भाषा में यदि पी को 7, एक्स को 9, एम को 5, जेड को 8, एल को 2 और टी को 1 लिखा जाता है, तो क्या, बस आपको इसमें बैठा देना है कूट भाषा में, बस इसको कुछ नहीं करना है। देखिए जेड के जगह पे क्या लिखा जाता है, देखिए जल्दी देखिए, जेड के स्थान पे क्या है, कहाँ है स्टार्ट, जेड के स्थान पे 8, एल के स्थान पे 2, टी के स्थान पे 1, पी के स्थान पे 7, एक्स के स्थान पे 9, एम के स्थान पे 5, 82 17 95, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। कूट भाषा में यदि ग्रीन को वाइट, वाइट को येलो, देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्वेश्चंस में यहाँ कहाँ से देखेंगे, इसको नीचे से, कि दूध का रंग कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए दूध का रंग कैसा होता है, ओरिजिनल में वाइट। तो इस क्वेश्चन में वाइट को जो बोला जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रीन को बोला जाता है वाइट, और वाइट को बोला जाता है येलो, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर होगा डी नंबर येलो, ठीक है। क्योंकि दूध का रंग है वाइट और वाइट को बोला जा रहा है येलो, तो आपका आंसर होगा कौन सा, डी येलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस।
यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको क्वेश्चंस देखने में आसान लगेगा, ठीक है। आप क्या करें, पेन पेपर उठाएं और पहले बनाएं क्वेश्चंस को, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर दें, अपने मन से बनाएं और फिर यहाँ सॉल्यूशन देखें, वरना सुन लेने के बाद हर चीज़ आसान लगती है और जब करने बैठेंगे आप तो यही सब क्वेश्चंस में 2-4 क्वेश्चंस गलत हो जाएगा और सिलेक्शन वही 2-4 क्वेश्चन से ही मायने रखती है बस। आपको थोड़ी ना मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब किसी 17 क्वेश्चन सही कर रहा है तो आप 15 कर रहे हैं, यहीं 2 क्वेश्चन से पिछड़ गए। आप पढ़ रहे हैं कि ताकि आप भी 17-18 क्वेश्चन सही करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि 30 जनवरी 2003, आपको यहाँ जो बताएंगे याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, गुरुवार, गुरुवार, गुरुवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए 30 जनवरी 2003, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये लीप ईयर है। लीप ईयर उसको बोलते हैं वैसे ईयर जो 4 से कट जाता है, जैसे कि 2004, 2020, अभी जो चल रहा है हमारा 2021, ये लीप ईयर नहीं है। ये देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 पचे 20, 0 4 कम 1 4, जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में जो ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो फरवरी मंथ होता है लीप ईयर में वो 29 डेज का होता है। और ये लीप ईयर 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि लीप ईयर हर एक 4 साल में रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो फरवरी होगा वो 28 डेज का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यही देखना था हमें, ठीक है। कोई जो हमारा जो होगा तो 30 जनवरी है यहाँ पे 2003 है और ये गुरुवार है, क्या है, गुरुवार। अब हमें देखना क्या, 2 मार्च, 2 मार्च 2003। अब देखें 30 जनवरी, तो 30 से 31 जाइएगा आप, 30 से 31 जाइएगा तब तो आपका महीना ख़त्म होगा। 30 से 31 तो जनवरी फिनिश हो गया, एक दिन ले लिए तो आप कहाँ घुस गए, फरवरी में। तो ये लीप ईयर नहीं है तो आप फरवरी को क्या लेंगे, 28 डेज। अब मार्च में आ गए, फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च में कितना दिन लेंगे, 2 दिन प्लस 2। अब देखिए आपके पास दिन कितना हो गया, 31 दिन। तो आपको पता है कि हर एक 7 दिन पर आपका दिन रिपीट करता है। जैसे अगर संडे जो आज है, मान लीजिए 1 तारीख को संडे है तो फिर 7 दिन के बाद संडे होगा। मंडे जिस दिन है फिर 7 दिन के बाद ही मंडे होगा। फिर ट्यूसडे जिस दिन है मतलब हर एक दिन 7 के में रिपीट करता है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो 3 बच गया रिमाइंडर, तो ये 3 दिन के बाद गुरुवार में अगर 3 दिन ऐड कर देंगे तो ये गुरुवार के बाद 3 दिन क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, रविवार, ठीक है। अगर 4 रिमाइंडर बचता तो आप 4 जोड़ते, तो आपका आंसर क्या जाएगा, रविवार, डी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, ठीक है। अगर 5 से 85 की संख्या, अगर 5 से 85 की संख्या, देखिए ये क्वेश्चंस का वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को आप इजी मत समझिए। अगर 5 से 85 की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि 5 से वो सब संख्या में भागा लग जाता हो, ठीक है, को आरोही क्रम में रखा जाता है। आरोही क्रम क्या होता है, 2 क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, जो यहाँ दिया हुआ है अवरोही। आपको मतलब दिक्कत ना हो इसलिए हम सब बताते हैं। अवरोही, आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब 5, 10, 15, ठीक है, 20 ऐसे। और अवरोही क्या होता है, 85, 80, 75, 70, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप पढ़िए क्वेश्चंस। 5 से 85 की संख्या जो 5 से पूर्णतः तक विभाज्य होती है को आरोही क्रम में लिखा जाता है। कैसे, मतलब घटते क्रम में लिखा जाता है। तो शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी होगा, तो आप लिखते जाइए और 11वां स्थान पे जो आएगा वो काउंट कर लेंगे। तो आरोही क्रम में अभी बताए थे आपको 85 होगा, फिर 80 होगा, फिर 75 होगा, फिर 70 होगा, फिर 65 होगा, फिर 60 होगा, फिर क्या होगा 55, फिर 50, फिर होगा 45, फिर होगा 40, फिर होगा 35, फिर होगा 30, फिर होगा 25। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 पे है, ये 2 पे है, ठीक है, ये 3, ये 4,
ये 5, ये 6, 7, 8, टॉप से गिन रहे हैं 9, 10, 11, 11वें नंबर पे हमारा आ गया 35। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। यही तो पूछ रहा था कि आपको देखिए 5 सब है जो 5 से विभाजित है। देखिए ये 5 से विभाजित है, सब 5 से विभाजित है। तो वही बोल रहा है 5 से 85 की संख्या जो, आप इसको पूरा लिखते जाइएगा 25, 20, 15, 10, 5 आ गया 5 से 50 के बीच की संख्या। लेकिन हमें 11वें नंबर की ज़रूरत है, इतना क्यों लिखूं? ठीक है, 5 से पूर्णतः विभाजित है, सब विभाजित है। तो आरोही क्रम में तो ये हो गया आरोही क्रम, रखा जाता है तो 11वां पोजीशन, तो ये हो गया 11वां पोजीशन। आपका आंसर हो गया ए। प्लीज़ यार, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ रहा है, यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक लाइक कर दें यार। कम से कम 40-50 लाइक तो कर ही दीजिए, जो भी देखते हैं जितना भी, ठीक है। आप देखिए अगर इतना अच्छा से वीडियो बनाओ और लोग नहीं देखते हैं तो कितना मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। फिर धीरे धीरे मनोबल टूट जाता है, 2-4 दिन के बाद मन करता है कि नहीं बनाए, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं करता हमें। दिए गए विकल्पों में से कौन सी अंक श्रृंखला उपयुक्त अनुक्रम को दर्शाता है? मतलब कि आपको फिर से अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अभी देखिएगा ये पेपर जो है 20 क्वेश्चंस का, ये अरेंजमेंट और रैंकिंग और वही जो बोर्ड मास वाला जो नियम है उस पर लगभग एक बेस्ड था। इसका मतलब सीजीएल यही सीख देता है कि आपको जितने टॉपिक है सब टॉपिक पे कम मतलब पूरा कमांड तो नहीं तो इतना कमांड होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाइएगा, आप साथ में रहिए, क्वेश्चन के साथ टॉपिक हो जाएगा। लगभग आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सी अंक श्रृंखला उपयुक्त अनुक्रम को दर्शाता है? आप इसको सजाइए। आपका देखिए अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कैसे आ गया कॉमन सेंस का क्वेश्चन? कि आप जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा, कबीले और प्रजातियाँ इस सब का नाम सुने होंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग क्या कोई भी सब कोई शादी करता है, पहला काम क्या होता है? शादी करना, ठीक है। ये हो गया आपका पहला काम, शादी होता है, ठीक है। इसको मान लीजिए 3 पे आ गया, पहला काम जो होता है वो शादी का होता है। पता नहीं कौन सा कलर चलेगा, तो पहला काम शादी का हो गया 3 पे। फिर देखिए शादी से क्या होता है? परिवार बढ़ता है। क्या होता है? परिवार बढ़ता है। तो क्या आ गया आपका? ये आ गया 2 वाला, फिर आता है आपका 2 वाला, परिवार बढ़ेगा, ठीक है। फिर देखिए परिवार बढ़ने से आप जिस परिवार में हैं, नहीं लोग पूछता है कि आपके परिवार का जाति क्या है, तो जाति आ गया यानी 1 नंबर पे। परिवार ही नहीं रहेगा तो जाति किस काम का? जैसे पहले सदस्य रहेंगे, आदमी रहेगा तब तो परिवार होगा। तो पहले जोड़ा, नवविवाहित जोड़ा, फिर उससे परिवार बना, उससे फिर जाति बना, ठीक है। जाति से एक समूह बनता है, समूह को क्या बोलते हैं? कबीला। जैसे बोलते नहीं है कि देखिए ये इस हम जाति का नाम नहीं लेंगे, लोग बोलते हैं ना इस टोला में इस जाति का लोग रहते हैं, उस टोला में उस जाति का रहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया एक तरह से कबीला, समूह हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ये चौथा नंबर आएगा। और इस कबीले से बनता है प्रजातियाँ, मतलब अनेक अनेक प्रकार की जातियाँ जहाँ रहे उसको बोलते हैं प्रजातियाँ, ठीक है। तो लास्ट में आपका आएगा 5 नंबर। तो ये क्वेश्चंस कितना अच्छा सीख देता है हमें कॉमन सेंस होना चाहिए इस चीज़ का कि सबसे पहले हमें मतलब परिवार एक से जुड़ता है, मतलब नवविवाहित हुआ, फिर वो परिवार बढ़ाता है, फिर वो उसका जाति होता है, फिर वो उसका कबीले के रूप में पहचान होती है, फिर वो प्रजाति में बदलता है, ठीक है। तो 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चंस है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 क्वेश्चंस, तो क्यों छूटेगा एग्जाम में। निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करें, मतलब फिर वही आपको अर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब जो पहले होगा कैसे होगा उसको आप करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस में हम भी बहुत देर दिमाग लगाएं, फिर देखिए क्वेश्चंस ऐसा मतलब लॉजिक होगा इसमें। पहला दिया हुआ है पशु, फिर दिया है बिल्ली के समान, फिर दिया है तेंदुआ, फिर दिया है स्तनपायी, फिर दिया है रीढ़दार प्राणी, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, फिर दिया है बिल्ली, ठीक है। तो आप देखिएगा 2-2 का पेयर बनाइए। पहले एक उठाइए पशु। तो पशु जो है सबसे पहले पशु में क्या होगा? रीढ़ की हड्डी होगा 5 नंबर, मतलब देखिए हाथी, घोड़ा, बैल सब में देखिए रीढ़ का हड्डी जो होता है इसको पंजरी बोलते हैं देहाती भाषा में, पंजरिया ऊपर में जो होता है जिसमें पंजरिया जुड़ा हुआ रहता नहीं है, मतलब लंबे लंबे निकला हुआ रहता है और ऊपर में पुट्ठा जैसा खड़ा रहता है बैल उल में, वो तो होता है रीढ़ की हड्डी। तो हर एक जानवर में, पशु में मतलब वो क्या होता है?
रीढ़ के मतलब हो गया वो रीढ़धारी प्राणियाँ हो गया। फिर देखिए वो सब स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी। 4 नंबर क्या होता है? स्तनपायी प्राणी। फिर देखिए बिल्ली के समान, स्तनपायी जो होता है बिल्ली के समान है। क्या है? स्तनपायी बिल्ली के समान है। फिर बिल्ली के समान जो होता है वो तेंदुआ। देखिएगा तेंदुआ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि तेंदुआ है कि बिल्ली है। ठीक है, अगर बड़ा बिलार वाला बिल्ली देखिएगा ना, बड़ा बिलार वाला, तो तेंदुआ टाइप का दिखेगा, लगा जान मार देगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा तेंदुआ। तो फिर वो तेंदुआ आपका बिल्ली का रूप ले लेता है कि मतलब बिल्ली की तरह लगता है। 6ठा नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट है, समझ गए। ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देख लीजिए 2-4 गो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चंस आएगा, अगर ये आता है तो बना देंगे, और नहीं तो हमें इससे समझ लेंगे कि पशु में रीढ़ की हड्डी के बाद स्तनपायी होता है वो। फिर बिल्ली के समान तेंदुआ दिखता है, और तेंदुआ से फिर बिल्ली। ठीक है, मतलब तेंदुआ बिल्ली की तरह ही लगता है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट है। 1415426 15426। ठीक है, ये ऐसा है। अगर और कोई लॉजिक आपको पता हो इसका तो प्लीज़ आप कमेंट में डिटेल इसका लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी कमेंट देखेंगे, जो भी बच्चे कमेंट करेंगे, उससे उसका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमें सीखने से मतलब है कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और प्लीज़ कैसा लगता है वीडियो एटलीस्ट वो तो लिख दें कमेंट में। ठीक है, तो ताकि हमें आगे इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले कि आप लोग को क्या अच्छा से अच्छा दिया जाए, आप लोग का क्या राय है। आप प्लीज़ लाइक कर दें कम से कम। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपना ख्याल रखिए, आसपास साफ़ सफाई रखिए। बाय।